स्टूडेंट, तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन आया है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ, लेट मी टेक अ हाईलाइट, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस इन इंडिया डिस्कस द एडवांटेज ऑफ सिटीजन चार्टर इन गवर्नमेंट ऑफिसेज। सो इसको बच्चे ने कैसे लिखा हुआ है? सिटीजन चार्टर इज़ अ रिटन कमिटमेंट ऑफ द गवर्नमेंट टू द सिटीजन्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ गाइडलाइंस एंड द क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड देयर ऑफिशियल्स। तो यहाँ पे क्या होना, प्रोवाइडेड बाय द ऑफिशियल्स आना चाहिए, डेट इज़ बेटर। इंट्रो इज़ गुड, इंट्रो में कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। सो इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट, सो यू डोंट राइट दिस वन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट डोंट राइट दिस वन, स्टार्ट विद द गवर्नेंस। सिटीजन्स चार्टर्स हेल्प द पब्लिक टू गेट बेटर सर्विस फॉर बेटर सर्विस डिलीवरी, दिस इज़ राइट। और इसमें ना तुम और भी इंपॉर्टेंस ऐड कर सकते हो, बट डोंट राइट कि अकाउंटेबल बनाएगा, ये बनाएगा, वो बनाएगा, क्योंकि तुमने ना ऑलरेडी नीचे कवर किया हुआ है। जो रिपीट मत करो कंटेंट को, एक चीज़ को एक बार ही लिखो। तो ये सब को हमने हटा दिया है। आगे चलते हैं। एडवांटेज ऑफ द सिटीजन, तो क्वेश्चन में पूछा हुआ था, व्हाट इज द डिस्कस फर्स्ट, वी हैव टू जस्ट गिव द इंट्रो, व्हाट इज द सिटीजन चार्टर, दैट इज गुड। फिर उसके बाद क्या, एडवांटेज ऑफ द सिटीजन चार्टर। देखो, एडवांटेज में अकाउंटेबिलिटी सबसे पहला है, गुड, इट्स गुड, वेरी गुड। इट मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल फॉर देयर कमिटमेंट एंड पब्लिक सर्विस डिलीवरी, वेरी गुड। बट हर आप जो भी लाइन लिख रहे हैं, ट्राई टू गिव सम एग्जांपल। जैसे एग्जांपल ई समीक्षा प्लेटफॉर्म है, वहाँ पे क्या होगा, यू विल गेट अ रियल ऑनलाइन सिस्टम ट्रैकिंग द प्रोजेक्ट। तो उससे हमारी क्या गवर्नमेंट क्या बन रही है, अकाउंटेबल बन रही है। तो एक ऐसा ना एग्जांपल लिखना शुरू करो, साथ साथ में ना थोड़ा सा ले लो, कोई भी 10-15 एग्जांपल ले लो, तो उनको ना ऐड करने की कोशिश करो, कहीं ना कहीं से उसको ऐड ऑन करो। दैट विल लाइक गिव यू एज, दूसरों से ज़्यादा तुम्हें मार्क्स मिलने का चांस बढ़ जाएगा। इंक्रीज क्वालिटी ऑफ सर्विस, अब क्या हुआ है, ये बिल्कुल अच्छा लिखा है, इंक्रीज क्वालिटी ऑफ सर्विस, दिस इज़ गुड। अब इसमें ना एक एग्जांपल डाल सकते हो, जैसे पासपोर्ट सेवा केंद्र में बाय मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एट द एग्जांपल इन पासपोर्ट सेवा केंद्र रियल टाइम अपडेट्स मिल जाता है एप्लीकेशन में और एप्लीकेशन स्टेटस का। तो उससे क्या हो जाता है, हमें इंक्रीज क्वालिटी ऑफ सर्विसेज मिल जाती है, सो दैट इज़ गुड। एंड अगर क्या लिख दो, डिक्रीज द डिफरेंसेस की जगह यू कैन ऐड गैप्स बिटवीन द स्टैंडर्ड एंड द रियलिटी ऑफ द डिलीवरी सर्विसेज। तो this is good, you have written good example. Again I am saying just add the example, nothing else, and you this will like boost your answer, nothing else you have to do. तो स्वच्छ भारत अभियान में क्या होता है, क्लियरली आउटलाइन होते हैं स्टैंडर्ड्स फॉर क्लीनिनेस एंड द सैनिटेशन। देखो, अगर मैं इसमें ये ऐड कर दूँ तो कितना क्वालिटी बढ़ जाता है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे द टाइम लिमिट, तो इसको बेटर है कि इतना बड़े को लिख दो, टाइमलेस, टाइमलीनेस, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ना, ठीक है। ये सब जो लिखा है बिल्कुल सही लिखा है। वही अगेन जस्ट ऐड वन एग्जांपल, लाइक इंडियन रेलवे रेल मदद ऐप जो है, द रियल टाइम ट्रैकिंग ऐप है, इम्प्रूव कर देती है ट्रेन की पंक्चुअलिटी, ठीक है। तो ये हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। अगला आता है हमारा हैसल, डिलीवरी इज़ नाउ हैसल फ्री, सो लाइक मेक इट like easy to understand, hassle free delivery, you can write it like this. उसके बाद you can add the GST system allows seamless online filing and refunding, reducing bureaucratic delays for the business, so that is good, that you can add, ठीक है। another thing, in conclusion, make the conclusion just little bit shorter and try to cover everything, okay. So citizen charters in India improve governance by ensuring accountability, better service quality, timely delivery and hassle free access to public services. So this empowers citizen, promote transparency. देखिए कितना अच्छा कंक्लूजन है, और इसने सब कुछ कवर किया। तुम्हारा भी अच्छा है, इट्स नॉट, आई एम नॉट सेइंग दिस इज नॉट गुड, दिस इज ऑल्सो गुड, बट यू हैव टू जस्ट डिक्रीज द कंटेंट, ओके। कंक्लूजन इतना बड़ा मैं लिखूँ, जस्ट 3 to 4 लाइन्स, मैक्सिमम 3 लाइन्स में कवर कर दो, ख़त्म कर दो। बाकी सब सही था। अब आप मुझे सो इन दिस एवरीथिंग इज़ फाइन, सो बाय बाय।